हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक यहाँ पर लिया गया है नाइट्रो यौगिक। तो याद रखिएगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है उन्हें बोला जाता है नाइट्रो यौगिक। तो वही यहाँ पर बताया गया कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं C6H5NO2 ये होता है आपका यहाँ पर नाइट्रो यौगिक, यानी कि यहाँ पर C6H5 है, यहाँ पर होता है C6H6 यानी कि बेंजीन, और इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे जुड़ता है NO2 समूह। तो ये बन जाता है आपका यहाँ पर नाइट्रो यौगिक। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसे बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं जैसे कि C2H5NO2 ये भी आपका एक नाइट्रो यौगिक है। तो ये जो होते हैं ये आपके नाइट्रो यौगिक होते हैं, इसमें जो है NO2 समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है यानी कि नाइट्रोबेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बनाने की विधि जो है अक्सर पेपर में रिपीट होती है। तो अब ध्यान दीजिए वही यहाँ पर दिया गया है कि नाइट्रोबेंजीन के निर्माण की विधियाँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें प्रयोगशाला विधि, यानी कि प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन को जो है किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए इसमें हम लोग यूज करते हैं बेंजीन का, यानी कि C6H6 ये है बेंजीन। इसकी क्रिया कराई जाती है HNO3 से, इसकी क्रिया कराई जाएगी HNO3 से, और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, यानी कि सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी, और टेम्परेचर जो होगा वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि इसकी जगह पे जुड़ेगा आपका NO2 समूह। इसके अलावा यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, यानी कि इसमें से H2O ये निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बचेगा C6H, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर बच जाएंगे 5 हाइड्रोजन। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया था और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा NO2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो याद रखेगा यहाँ पर प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यहाँ पर बेंजीन की क्रिया जो है HNO3 से कराई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें से जल यहाँ पर निकल जाता है और यहाँ पर बन जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन, यानी कि नाइट्रो यौगिक बन जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरी विधि यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से, ये इसकी दूसरी विधि है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की, यानी कि इसमें आप यूज करेंगे C6H5, इसके अलावा होता है N2Cl, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया यहाँ पर कराई जाएगी HNO2 से, और यहाँ पर ये जो क्रिया होती है ये क्रिया Cu2O की उपस्थिति में होगी, यानी कि इसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसे गर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो N2 है ये होता है पॉजिटिव, Cl जो होता है ये होता है निगेटिव। तो यहाँ से जो है इसमें नाइट्रोजन निकल जाएगा, यानी कि N2। इसके अलावा यहाँ से Cl और यहाँ से ये वाला H, यानी कि इसमें से HCl ये निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर हो जाएगा C6, इसके अलावा H5, यहाँ पर ध्यान दीजिए N2 निकल गया, Cl निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो ये हो जाएगा NO2। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से जो है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर ध्यान इसमें दिया गया है अम्लीय माध्यम में अपचयन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का जो है अम्लीय माध्यम में अपचयन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है अम्लीय माध्यम की, इसमें बताया गया है अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, इसके लिए ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर आप अम्लीय माध्यम जो है वो Fe+
HCl यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं इसमें Zn प्लस HCl का, या फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसमें Sn प्लस HCl का, या फिर आप यूज कर सकते हैं SnCl2 प्लस HCl का। ये होते हैं आपके अम्लीय माध्यम, यानी कि इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर जो है Fe प्लस HCl का यूज कर लीजिए, या फिर Zn प्लस HCl का यूज करिए, या फिर Sn प्लस HCl का, या फिर SnCl2 प्लस HCl का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अपचयन कराना है आपको नाइट्रोबेंजीन का, यानी कि C6H5NO2, ये होगा आपका नाइट्रोबेंजीन। इसका आपको अपचयन कराना है, तो अपचयन यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Sn प्लस HCl, ये यहाँ पर अम्लीय माध्यम लिया गया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब इसका अपचयन होगा तो ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें से जल निकलेगा, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें बनता है आपका C6H5NH2, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये जो बना है इससे बोला जाता है एनिलीन, इससे बोला जाता है एनिलीन, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर इसे आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर गुणा होगा 6 से और यहाँ पर गुणा होगा 2 से। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जो है वो एनिलीन में हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है उदासीन माध्यम में अपचयन। तो अब ध्यान दीजिए अब की बार यहाँ पर बात हुई है उदासीन माध्यम की। उदासीन माध्यम आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, उदासीन माध्यम आप यहाँ पर AlZn युग्म ले सकते हैं प्लस H2O, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं Zn प्लस NH4Cl, यानी कि ये उदासीन माध्यम आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर आप क्रिया कराएंगे, यानी कि नाइट्रोबेंजीन C6H5 यहाँ पर हो जाएगा NO2, इसका आपको अपचयन कराना है उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम आप यूज करेंगे Zn प्लस NH4Cl, या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आपको कराना है अपचयन। तो जब इसका अपचयन कराएंगे तो इसमें बनता है यहाँ पर C6H5, इसके अलावा NO, यानी कि अपचयन में यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है इसमें निकल जाएगा, यहाँ पर इसके 4 अणु प्रयोग किए जाएंगे इस प्रकार से। तो ये होगा, अगर इसका अपचयन हम लोग दोबारा से करा दें यहाँ पर फिर से, तो जब इसका अपचयन फिर से कराया जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा C6H5, ये दिया गया है। यहाँ पर जो है हो जाएगा NH, एक H यहाँ पर जुड़ेगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना। जैसे कि यहाँ से ध्यान दीजिए ऑक्सीजन निकल गया था, अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो ये जो बना है इससे बोला जाता है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन, इस प्रकार से ये बन जाएगा यहाँ पर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये आपका दिया गया है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो याद रखिएगा उदासीन माध्यम में जो है नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जो है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में हो जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है एमीन। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं अमोनिया के बारे में, यानी कि NH3 के बारे में, ये होती है अमोनिया। तो जब इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, यानी कि इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और इसकी जगह पर कोई एल्किल समूह या फिर एरिल समूह आके जुड़ जाए तो उससे बोला जाता है एमीन। याद रखिएगा अमोनिया से एक हाइड्रोजन जो है निकाल कर उसकी जगह पर कोई एल्किल समूह या फिर एरिल समूह अगर आके जुड़ जाएगा तो जो यौगिक बनेगा उससे बोला जाता है एमीन। वही यहाँ पर दिया गया है कि अमोनिया यानी कि NH3 के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर यदि एल्किल समूह यानी कि R या फिर एरिल समूह यानी कि AR आ जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला यौगिक जो है
वो एमीन कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं या फिर दो हाइड्रोजन हटा सकते हैं या फिर तीनों हटा सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए अमोनिया यानी कि NH3, अगर मान लीजिए इसमें से जो है एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और इसकी जगह पर एक एल्किल समूह को जोड़ दिया जाए, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर R, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो अब ये हो जाएगा NH2। इस प्रकार से इतना आएगा। अगर मान लीजिए इसमें से भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग निकाल दें और इसकी जगह पर फिर से एक यहाँ पर एल्किल समूह जोड़ दिया जाए, तो अब ये हो जाएगा R। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा NH, एक हाइड्रोजन और निकल गया, यहाँ पर एक और R जुड़ गया। अगर यहाँ से इसमें से भी हम लोग एक हाइड्रोजन और निकाल दें इस प्रकार से और इसमें एक एल्किल समूह जोड़ दें, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्किल समूह कितने जुड़ जाएंगे, 3, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है तीनों निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो यौगिक बनते हैं ये होते हैं आपके एमीन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पहला है यहाँ पर है RNH2, तो अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल R की जगह पर आप यूज कर सकते हैं CH3 का, यानी कि एल्किल समूह। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NH2, एक ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है दो एल्किल समूह यानी कि 2R, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस। इसके अलावा NH, एक ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए तीन एल्किल समूह यानी कि CH3 का होल थ्राइस। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा N, तो ये होते हैं एमीन। आप लोग इनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि इसका नाम आप बता सकते हैं मेथिल एमीन, ये यहाँ पर होगा मेथिल एमीन। इस प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दो एल्किल समूह है तो ये होगा डाई मेथिल एमीन, इससे आप लिखेंगे डाई मेथिल एमीन। इस प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए तीन मेथिल समूह है तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। इस प्रकार से यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर यदि एल्किल समूह या फिर एरिल समूह जुड़ जाता है तो उससे बोला जाता है एमीन। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है एमीन का वर्गीकरण। तो एमीन का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल व एरिल समूह की संख्या के आधार पर, एरिल समूह की संख्या के आधार पर सबसे पहले यहाँ पर जो है एमीन का वर्गीकरण हम लोग नाइट्रोजन परमाणु यानी कि जो उसमें यहाँ पर याद रखिएगा एमीन में जो है NH2 समूह होता है, उसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए जो भी एल्किल समूह या फिर एरिल समूह होंगे उनकी संख्या के आधार पर जो है एमीन का वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राथमिक या फिर 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन या फिर इससे आप बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा इसमें जो है नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए CH3, इसके अलावा NH2 ये हो सकता है, या फिर ध्यान दीजिए C2H5NH2 ये हो सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिए आप यहाँ पर जो आपका ये NH2 समूह है NH2, इसमें जो ये नाइट्रोजन परमाणु है ये यहाँ पर केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है। इसकी जगह पर आप एरिल समूह का यूज भी कर सकते हैं यानी कि AR, यहाँ पर NH2। तो इसमें जो N है ये एक ही R या फिर एक ही एरिल समूह से जुड़ा है, इसलिए इसे बोला जाएगा प्राथमिक एमीन। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप नोट करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्किल व एरिल समूह से जुड़ा होता है, समूह से जुड़ा होता है।
ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन या फिर इससे बोला जाता है 2 डिग्री एमीन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु होगा वो 2 एल्किल या फिर एरिल समूह से जुड़ा होगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु 2 एल्किल व एरिल समूह यानी कि ग्रुप से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं CH3, यहाँ पर NH, इसके अलावा यहाँ पर जुड़ा होगा CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एल्किल समूह हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं CH3 NH, इसके अलावा C2H5, यहाँ पर भी 2 एल्किल समूह हैं। इनकी जगह पर आप 2 एरिल समूह का यूज भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक एमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यानी कि तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन या फिर आप बोल सकते हैं 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन। तो अब इसमें जो है नाइट्रोजन परमाणु के साथ जो है 3 एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होंगे। तो आप बता सकते हैं कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ, नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होते हैं, समूह जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं CH3, यहाँ पर हो जाएगा N, इसमें से एक और CH3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो इसमें 3 एल्किल समूह जो यहाँ पर इस नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हैं। इसका नाम याद रखिएगा, इससे बोला जाता है ट्राई मेथिल एमीन। ये होता है आपका ट्राई मेथिल एमीन, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बता सकते हैं CH3, इसके अलावा N, फिर यहाँ पर जुड़ा है C2H5, इसके अलावा C6H5। इस प्रकार से ये भी यहाँ पर जो है तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एमीन है। इसमें ध्यान दीजिए 2 एल्किल समूह जुड़े हैं और एक एरिल समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए चौथा चतुष्क अमोनियम लवण। अमोनियम लवण या फिर इससे बोला जाता है 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन परमाणु से जो है 4 एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु से 4 एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए ये हो गया नाइट्रोजन, इससे एक एल्किल समूह इस प्रकार से जुड़ा होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा दूसरा, फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये जुड़ा है तीसरा और फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा चौथा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इस प्रकार से होता है, इस पर चार्ज होता है प्लस, इसके अलावा होता है Cl माइनस। याद रखिएगा इससे बोला जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर मेथिल समूह कितने 4, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम याद रखिएगा टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड, जो कि 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट होता है। इसमें जो है नाइट्रोजन परमाणु से 4
एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एल्किल समूह जुड़े हैं, इसी प्रकार से एरिल समूह भी जुड़े हो सकते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कुछ मुख्य पॉइंट इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोट। जो अभी आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के बारे में बताया गया, उसमें भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे कि इसमें आप लोग याद रखेंगे सममित और इसके अलावा सरल एमीन के बारे में। सममित या फिर सरल एमीन, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर आप एग्जांपल लेते हैं जैसे कि CH3, इसके अलावा NH और फिर यहाँ पर CH3, तो अगर यहाँ पर एक ही प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हैं, जैसे कि आपको 2 डिग्री एमीन बताया गया था जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़े होते थे, अगर उसमें जो है दोनों एक ही प्रकार के एल्किल समूह, जैसे कि यहाँ पर भी ध्यान दीजिए CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो अगर एक ही प्रकार के एल्किल या फिर एरिल समूह, एरिल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये होता C6H5NH, इसके अलावा यहाँ पर होता C6H5, तो एक ही प्रकार के एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें बोला जाता है सममित या फिर सरल एमीन, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसी में दूसरा होता है यहाँ पर असममित, असममित या मिश्रित एमीन, असममित या मिश्रित एमीन। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए CH3, इसके अलावा NH और यहाँ पर जुड़ा है C2H5, तो अब की बार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एल्किल समूह अलग है आपका और ये एल्किल समूह आपका अलग है। तो अगर नाइट्रोजन परमाणु से दोनों अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हैं तो वो होते हैं आपके असममित या फिर मिश्रित एमीन। इसी प्रकार से आप यहाँ पर दूसरा यूज कर सकते हैं जैसे कि C2H5NH, इसके अलावा C3H7। तो अगर यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु से अलग अलग एल्किल या फिर एरिल समूह जुड़े हैं तो वो होंगे आपके असममित या मिश्रित एमीन, और अगर एक ही प्रकार के जुड़े हैं तो वो होंगे आपके सममित या फिर सरल एमीन। ये कंडीशंस भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, दूसरा यहाँ पर है एल्किल या फिर एरिल समूह की प्रकृति के आधार पर। इसके पहले आपको इनकी संख्या के आधार पर बताया गया था, अब यहाँ पर इनका वर्गीकरण जो है हम लोग एल्किल और एरिल समूह की प्रकृति के आधार पर पढ़ेंगे कि प्रकृति के आधार पर। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप एमीन का वर्गीकरण जो है एल्किल या एरिल समूह की प्रकृति के आधार पर करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर बता सकते हैं एल्किल एमीन के बारे में। एल्किल एमीन, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो एल्किल एमीन की बात हुई है, एल्किल यानी कि R समूह की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर किसी एमीन में केवल एल्किल उपस्थित है यानी कि एल्किल समूह जैसे कि CH3NH2 है या फिर CH3NH, इसके अलावा C2H5 है, तो यहाँ पर ये आपका एल्किल समूह है, ये आपका एल्किल समूह है, ये भी आपका एल्किल समूह है। तो अगर केवल एल्किल समूह उपस्थित है केवल तो उससे बोला जाएगा फिर एल्किल एमीन, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर केवल एल्किल समूह उपस्थित है तो उसे बोला जाएगा फिर एल्किल एमीन। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला, अगला है एरिल एमीन। एरिल एमीन, इसके लिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एरिल समूह, मान लीजिए इस प्रकार से ये हो गई यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये हो गई और इससे आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर NH2 समूह, तो यहाँ पर इसमें केवल एरिल समूह है। इसी प्रकार से दूसरा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इस प्रकार से ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका NH, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर ये एक और बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए इसमें 2 एरिल समूह हैं, इसमें एक एरिल समूह है,
तो अगर केवल एरिल समूह ही उपस्थित है, यानी कि AR समूह ही उपस्थित है, तो उन्हें बोला जाएगा एरिल एमीन। ये आप लोग याद रखिएगा, उन्हें क्या बोला जाएगा? एरिल एमीन। और अगर केवल एल्किल समूह उपस्थित है तो उन्हें बोला जाएगा फिर एल्किल एमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा यहाँ पर जो होगा, इसमें आपका एरिल और इसके अलावा एल्किल दोनों समूह उपस्थित होंगे, यानी कि एरिल और इसके अलावा एल्किल एमीन। इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यूज होगा इसमें बेंजीन रिंग। इस प्रकार से ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इसमें जुड़ा हुआ है आपका CH2 और इसी से जुड़ा हुआ है आपका NH2। या फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो सकता है CH2 इससे यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NH और यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस प्रकार से। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपका एल्किल समूह उपस्थित है और इसके अलावा एरिल समूह दोनों उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये जो है एरिल और एल्किल एमीन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों उपस्थित हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर एमीन का IUPAC नामकरण। एमीन का IUPAC नामकरण, यानी कि IUPAC नामकरण जो है किस प्रकार से किया जाएगा एमीनों का। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको कुछ पॉइंट याद रखने, आप लिख सकते हैं इसमें। IUPAC पद्धति में एमीनों का नामकरण एल्केने मीन करते हैं। यहाँ पर एल्केने मीन तथा एरिल एमीन का नामकरण बेंजेनेमीन करते हैं। बेंजेनेमीन से करते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो एमीन है, यानी कि जो एल्किल एमीन है, अगर उनका नामकरण करेंगे तो उन्हें बोला जाएगा एल्केनेमीन। इसके अलावा जो एरिल एमीन है, उनका जब आप IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे तो उन्हें बोला जाएगा बेंजेनेमीन। अगर यहाँ पर हम लोग सामान्य नाम की बात करें तो जैसे कि सामान्य नाम होता है आपका एल्किल एमीन। सामान्य नाम मान लीजिए है एल्किल एमीन। तो जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नेम, तो ये बन जाएगा एल्केनेमीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सामान्य नाम एल्किल एमीन है, तो जब आप IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? एल्केनेमीन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए CH3, इसके अलावा NH2 ये लिया गया है, तो इसका सामान्य नाम होता है मेथिलेमीन। इससे हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन। ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग IUPAC नाम की बात करें तो अब जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इसे बोला जाएगा मेथेनेमीन। इसे बोला जाएगा यहाँ पर मेथेनेमीन। इस प्रकार से यहाँ पर इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है CH3, इसके अलावा CH2, फिर यहाँ पर है NH2, इस प्रकार से। तो इसका सामान्य नाम होता है एथिलेमीन। इसका सामान्य नाम होता है एथिल एमीन, इस प्रकार से। और जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो जब IUPAC नाम लिखा जाएगा तो इसे बोला जाएगा एथेनेमीन। ये हो जाएगा यहाँ पर एथेनेमीन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, ये हो जाएगा एथेनेमीन। तो याद रखिएगा कि जब भी एमीन का IUPAC नाम लिखा जाएगा तो अगर
एल्किल एमीन है तो वो हो जाएगा एल्केन एमीन, और अगर एरिल एमीन है तो वो हो जाएगा बेंजेन एमीन। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।